मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर के आईटी सेक्टर से मिली सकारात्मक प्रतिक्रिया को उत्साहवर्धन बताया है। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार ने युवाओं के रोजगार और नई तकनीक अपनाने के लिए 4 नई नीतियां बनाई हैं, जो कई राज्यों से बेहतर हैं। सीएम ने कहा है कि मध्य प्रदेश साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आगे बढ़ेगा। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में 3 मई को कृषि, उद्यानिकी और खाद्य प्रसंस्करण पर आधारित एक भव्य मेला आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बताया है कि हाल ही में इंदौर में आयोजित एमपी ट्रेड ग्रोथ कॉन्क्लेव में निवेशकों से प्रदेश में निवेश को लेकर उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिली है। कॉन्क्लेव में 4 महत्वपूर्ण नीतियों की गाइडलाइंस भी जारी की गई है। मंदसौर में कार बाइक को टक्कर मारते हुए सीधा कुएं में जा गिरी है, जिससे कार में सवार 12 लोगों की मौत हो गई है। उस वक्त मौके पर मौजूद मनोहर सिंह ने लोगों को बचाने के लिए अपनी जान की परवाह किए बगैर कुएं में छलांग लगा दी, जिसके चलते 4 लोगों की जान बचाई गई। लेकिन कुएं की जहरीली गैस ने बहादुर मनोहर सिंह को अपनी चपेट में ले लिया। हरदोई के शाहबाद में मोदी युवा राठौड़ सेना के कार्यकर्ताओं ने केसरिया हिंदू वाहिनी तथा भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ प्रदर्शन कर पाकिस्तान और आतंकवाद का पुतला फूका है। नारे लगाते हुए डाक बंगले से होते हुए बस स्टैंड पर जाकर पाकिस्तान का पुतला फूका और पाकिस्तान और आतंकवाद मुर्दाबाद के नारे लगाए। जोरदार प्रदर्शन भी किया। मेरठ जिला अस्पताल के टॉयलेट में नवजात का शव मिला है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दहली गेट थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। आशंका जताई जा रही है कि किसी ने नवजात को टॉयलेट में फेंका है, जिससे उसकी मौत हो गई है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से जांच कर रही है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने पाकिस्तानियों को कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि भारत में रह रहे पाकिस्तानी नागरिक खुद देश छोड़ दें, अन्यथा उन्हें प्रशासनिक कार्रवाई कर खदेड़ कर निकाला जाएगा। उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। 30 अप्रैल से शुरू हो रही 4 धाम यात्रा के लिए आपदा प्रबंधन विभाग ने पूरी तैयारी कर ली है। सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया है कि भूस्खलन या रास्ता बंद होने की स्थिति में जेसीबी और अन्य मशीनों की तैनाती की जाएगी। उन्होंने यह भी बताया है कि यदि रास्ता बंद होता है तो यात्रियों को ऐसे स्थान पर रोका जाएगा जहां सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हों। जबलपुर के नंदन विहार त्रिमूर्ति नगर में एक 95 साल की मां को उसके ही बेटे ने भीषण गर्मी में घर की छत पर छोड़ दिया है। यह अमानवीय व्यवहार तब सामने आया है जब किसी ने गुमनाम पत्र के जरिए कलेक्टर को मामले की जानकारी दी है। प्रशासन की टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए बुजुर्ग महिला को रेस्क्यू किया है। बेटे पर संपत्ति लेने के बाद बुजुर्ग मां को बेसहारा करने का आरोप लगाया है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पाकिस्तानी नागरिकों से वीजा रद्द कर दिए हैं। साथ ही सभी राज्यों को पाकिस्तानी नागरिकों को चिन्हित कर तुरंत उनके देश भेजने को लेकर निर्देश दिए हैं, जिसको लेकर छत्तीसगढ़ में भी एक महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने बताया है कि ऐसे लोग जो पहचान छुपा कर बचने की कोशिश कर रहे हैं, उन पर भी कार्रवाई होगी। रुद्रपुर में दुकान पर कब्जा करने को लेकर हुए विवाद में पिता पुत्र की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और मामले की जांच की है। इस घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। मामला जमीनी विवाद से जुड़ा हुआ है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। सुबह की सफारी के दौरान पर्यटकों की नजर उस वक्त थम गई जब एक तेंदुआ अपने नन्हे मुन्ने शावकों को प्यार से दुलार करता दिखा। ये मनमोहक दृश्य देख हर किसी का दिल पिघल गया। पर्यटकों ने इस अद्भुत पल को अपने कैमरे में कैद कर लिया है और अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहा है। पेश टाइगर रिजर्व का यह पूरा मामला है। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव का कुनकुरी के पूर्व विधायक यूडी मिंज के विवादित पोस्ट पर बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस को इसके लिए देश से माफी मांगनी चाहिए। वहीं मंत्रिमंडल समिति की बैठक को लेकर डिप्टी सीएम साव ने कहा है कि राज्य सरकार ने फैसला लिया है कि बचे हुए धान की नीलामी की जाएगी। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद देश भर में सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। उत्तराखंड के चंपावत जिले में भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। सीमा पर आने जाने वालों की गहन जांच की जा रही है और बिना वैध पहचान पत्र के किसी को भी सीमा पार करने की अनुमति नहीं दी जा रही है। संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है।
आने वाले दिनों में उत्तराखंड के मौसम में एक बार फिर से बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। बीते दिन कई मैदानी जिलों में तेज हवाओं के साथ धूल भरी आंधी और हल्की बारिश देखने को मिली है। मौसम विज्ञान केंद्र ने 30 अप्रैल तक प्रदेश में मौसम सामान्य रहने के अनुमान जताए हैं। डिंडोरी जिले में नल जल योजना विफल हो गई है। मामला जिले के खजरीमाल गांव का है। बता दें कि गांव में लाखों रुपए की लागत से नल जल योजना संचालित करने को लेकर पानी की टंकी सहित पाइप लाइन बिछाई गई है, लेकिन नल जल योजना फेल होने के कारण ग्रामीण कुएं का गंदा पानी पीने को मजबूर हैं, लेकिन प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। राहुल गांधी 29 और 30 अप्रैल को रायबरेली और अमेठी का दौरा करेंगे। इस दौरान उनका स्वागत विशेष कार्यक्रमों और उद्घाटनों के साथ किया जाएगा। रायबरेली में वह जिले का पहला ईवी चार्जिंग स्टेशन उद्घाटन करेंगे। इसके बाद वह बछरावा स्थित विशाखा इंडस्ट्रीज जाएंगे, जहां 2 मेगावाट का रूफटॉप सोलर पावर प्लांट का और ईवी चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन करेंगे। कौशाम्बी जिले में मिट्टी खोदते समय अचानक टीला ढह गया है, जिससे 5 लोगों की दबकर मौत हो गई है, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। घटना कोखरास थाना क्षेत्र के टीकर डी गांव की है। जानकारी के मुताबिक ये महिलाएं घर की पुताई के लिए मिट्टी खोदने गई थी, तभी यह हादसा हो गया है। फिलहाल घायलों को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। कोरबा शहर के बीचों बीच बहने वाली नहर अब लोगों के लिए बड़ी मुसीबत बनती जा रही है। आक्रोशित लोग आज बड़ी संख्या में कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और अपनी समस्याएं रखी। बता दें कि नहर की दीवारें जर्जर हो चुकी हैं, जगह जगह से सीपेज हो रहा है। नहर के किनारे सुरक्षा के लिए कोई कंक्रीट वॉल भी नहीं है, जिससे आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। कई लोगों की मौत भी हो चुकी है। उत्तराखंड में तिमूर से बने परफ्यूम और इस क्षेत्र की डिमांड देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बढ़ती जा रही है। वर्तमान समय में उत्तराखंड के तिमूर परफ्यूम की एक अलग ही पहचान बन गई है। उत्तराखंड में तिमूर ही नहीं बल्कि तमाम ऐसे पेड़ पौधे हैं जिनसे परफ्यूम इत्र बनाया जा सकता है। उत्तराखंड के सुगंध पौध केंद्र ने ही तिमूर से परफ्यूम बनाया है। बुलंदशहर की शिकारपुर तहसील में पहलगाम में हुए आतंकी हमले के विरोध में विश्व हिंदू परिषद संगठन के पदाधिकारियों ने आज तहसीलदार शिकारपुर को एक ज्ञापन सौंपा है। संगठन द्वारा मांग की गई है कि पहलगाम में मारे गए हिंदुओं को न्याय मिले और उनके परिवारों को आर्थिक मदद और एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिले। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी से जल्द कार्यवाही की मांग की है। बुलंदशहर के अनूप शहर में व्यापारियों ने आतंकवाद के खिलाफ बाजार बंद कर प्रदर्शन किया है। तहसील परिसर में पहुंचकर तहसीलदार को महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है। आतंकवाद मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए व्यापारी संगठन ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर आतंकवादियों ने गोली मारकर नरसंहार किया है, उसकी वो घोर निंदा करते हैं। बुलंदशहर के जहांगीराबाद निवासी पश्चिम बंगाल में तैनात एक जवान की हार्ट अटैक से मौत की खबर से परिजनों में कोहराम मच गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार स्विमिंग के दौरान जवान को हार्ट अटैक आया। पश्चिम बंगाल में तैनात चिराग चौधरी का पार्थिव शरीर आज पैतृक गांव जहांगीराबाद के शेखपुर रौरा पहुंचेगा। चिराग 5 वर्ष पहले भारतीय सेना में भर्ती हुए थे। जवान की मौत की खबर से गांव में शोक की लहर है। कोरबा में दैनिक वेतनभोगी महिला मजदूरों को काम से बाहर निकाल दिया गया है। महिलाओं का आरोप है कि हम 12 वर्षों से सीओ के बंगले पर कार्य करते आ रहे हैं, लेकिन हमें काम से क्यों बाहर निकाला गया है समझ में नहीं आ रहा है। बिना सूचना दिए अचानक काम पे आने से मना कर दिया गया है। ठेकेदार के द्वारा 1 माह का भुगतान भी अभी नहीं किया गया है। मेरठ की थाना नौचंदी पुलिस और स्वाट टीम को बड़ी सफलता मिली है। मेरठ में चैन स्नैचिंग और लूट करने वाले अपराधी परवेज आलम को मुठभेड़ के दौरान पैर में गोली लगने से गिरफ्तार कर लिया गया है, जिस पर पहले से 113 मुकदमे दर्ज हैं। अपराधी के पास से एक यामाहा बाइक बिना नंबर प्लेट की, 1 लाख नकद और 3 चैन गोल्ड की और एक तमंचा बरामद किया है। रायपुर में कानून व्यवस्था को और अपराधों पर लगाम लगाने के लिए पुलिस पूरी कोशिश कर रही है। वहीं रविवार को रायपुर रेंज आईजी अमरीश कुमार मिश्रा द्वारा रायपुर जिले के पुलिस अधिकारियों की बैठक P4 के सभागार में ली गई है। बैठक में थानों को बेहतर प्रबंधन करने, उपलब्ध सीमित संसाधनों के गुणवत्तापूर्ण उपयोग करने के संबंध में चर्चा की गई है। सरगुजा संभाग से हज यात्रा पर जा रहे हाजियों के लिए प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है। हज कमेटी के सदस्यों ने इस दौरान हाजियों को यात्रा से जुड़ी जरूरी जानकारी दी है। कैंप के उद्घाटन से पहले कैबिनेट मंत्री रामेश्वर नेताम ने वर्चुअल माध्यम से हाजियों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ और भारत सरकार ने इस साल हज यात्रा के लिए बेहतर व्यवस्थाएं की हैं ताकि यात्रियों को कोई कठिनाई न हो। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने नेपाल सीमा से सटे जिलों में अवैध कब्जों और बिना मान्यता संचालित धार्मिक संस्थानों के खिलाफ सख्त अभियान
शुरू कर दिया है। बहराइच जिले में बिना रजिस्ट्रेशन चल रहे अवैध मदरसों को प्रशासन ने सील किया है। यह कार्रवाई नानपारा तहसीलदार अमिका चौधरी और अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी संजय मिश्रा के नेतृत्व में की गई है। उन्नाव आसीवन थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पिपरी निवासी सावल कुमार ने पारिवारिक कलह के चलते फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। मृतक शटरिंग का काम करता था और उसका अक्सर उसकी पत्नी के साथ विवाद होता रहता था। मृतक के परिजनों का आरोप है कि सावल कुमार को उसके ससुराल पक्ष द्वारा लगातार जान से मारने की धमकियां दी जा रही थी। रायसेन जिले के बरेली थाना क्षेत्र से मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। शादी समारोह में शामिल होने आई 7 साल की मासूम बच्ची के साथ उसके रिश्तेदार मामा ने ही छेड़छाड़ की वारदात को अंजाम दिया है। आरोपी इमरान उर्फ छोटू के खिलाफ परिजनों ने बरेली थाने में मामला दर्ज कराया। फिलहाल आरोपी फरार है और पुलिस उसकी तलाश कर रही है। यूपी के फतेहपुर जिले में आज प्राइवेट नर्सिंग होम संगठन के बैनर तले सैकड़ों कर्मचारियों ने नहर कॉलोनी से पटेल नगर तक रैली निकाली है। पहलगांव में मारे गए भारतीयों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आतंकवाद के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की गई है। प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री से पाकिस्तान पर हमला करने की मांग की है। गाजियाबाद से बड़ी खबर सामने आई है। क्राइम ब्रांच और थाना लोनी पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई में झारखंड से लाई जा रही करीब 32 लाख रुपए कीमत की 320 ग्राम स्मैक बरामद की है। पुलिस ने इस मामले में 2 अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस इन दोनों अपराधियों के आपराधिक इतिहास को खंगालने में जुटी हुई है। कौशाम्बी में सराय अकेल पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए चोरी की घटना में शामिल 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके कब्जे से चोरी का सामान, एक अवैध तमंचा और कारतूस भी बरामद किया है। सीओ सत्येंद्र तिवारी ने बताया कि पूछताछ में आरोपियों ने कई चोरी की वारदातों में शामिल होने की बात कबूली है। सभी के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। मसूरी में करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया है। राष्ट्रीय संगठन मंत्री सोहन सिंह ठाकुर और मसूरी अध्यक्ष मनदीप सिंह रौतशेला के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने अनुपम चौक से गांधी चौक तक रैली निकाली। इस दौरान पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई और पुतला जलाकर आक्रोश जताया गया। मऊ जिले से हिलार कर देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। सदर इमरजेंसी हॉस्पिटल के बाहर खुले में मेडिकल डिस्पोज फेंका गया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। अस्पताल की इमरजेंसी वार्ड के पास बिखरा संक्रमित कचरा न सिर्फ स्वच्छता नियमों की धज्जियां उड़ा रहा है, बल्कि संक्रमण का भी खतरा बढ़ रहा है। बंडा के खुआरी गांव से एक नवविवाहिता की संदिग्ध हालत में मौत का मामला सामने आया है। मृतका रविता लोधी के परिजनों ने हालत बिगड़ने पर बंडा अस्पताल पहुंचाया था। मृतक के भाई कुंवर सिंह लोधी का आरोप है कि अस्पताल में डॉक्टर ने बताया कि मामला फांसी से जुड़ा है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। अमरोहा से शिक्षा व्यवस्था को शर्मसार कर देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। गंगेश्वरी ब्लॉक के शीतला सराय प्राथमिक विद्यालय का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें स्कूली बच्चों से झाड़ू लगवाई जा रही है। आरोप है कि अध्यापक किताबों की जगह बच्चों के हाथ में झाड़ू थमा रहे हैं और डर के मारे बच्चे काम करने को मजबूर हैं। वीडियो सामने आने के बाद प्रशासन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अलीगढ़ जिले में आज ऐतिहासिक बंदी देखने को मिली है। व्यापार मंडल के आह्वान पर बाजार पूरी तरह से बंद रहे और चारों ओर सन्नाटा पसरा रहा। जवान नगर पंचायत क्षेत्र के हरदुआगंज तापीय विद्युत परियोजना परिसर में भी कासिमपुर पावर हाउस के व्यापारियों ने बाजार बंद कर विरोध जताया। 10 दुकान चौराहों पर व्यापारियों ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का पुतला फूंककर अपना आक्रोश व्यक्त किया। छुरियानगर और आसपास के इलाकों में 2 दिनों से शाम होते ही मौसम का मिजाज बदला हुआ है। तेज आंधी तूफान और बिजली गरजने के साथ जमकर बारिश हो रही है। रोज शाम 5 बजे के आसपास मौसम बिगड़ जाता है, जबकि दिन भर आसमान साफ रहता है। कल की आंधी तूफान में कई ग्रामीण इलाकों में बिजली आपूर्ति भी बाधित रही है। हालांकि बारिश से गर्मी से थोड़ी सी राहत मिली है। यूपी के सहारनपुर से लापरवाही का एक गंभीर मामला सामने आया है। थाना गंगोह के लखनौती रोड स्थित बिजली घर पर तैनात TG2 कर्मी ड्यूटी के दौरान सोते हुए वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में साफ दिखा जा सकता है कि कर्मी गहरी नींद में है। वीडियो वायरल होने के बाद विभागीय कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हैं और कार्रवाई की मांग भी की जा रही है।
राजस्थान के डीडवाना में किशनगढ़ हनुमानगढ़ मेगा हाईवे के छापरी टोल पर किसानों और ग्रामीणों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया है। अखिल भारतीय किसान सभा के नेतृत्व में सैकड़ों लोग सड़क पर धरने पर डटे रहे और टोल वसूली बंद करा दी। प्रदर्शनकारियों ने टोल कंपनी पर मनमानी और ग्रामीणों से जबरन वसूली के आरोप लगाए हैं। उनकी मांग है कि 20 किलोमीटर दायरे के वाहनों को टोल मुक्त किया जाए। डीडवाना शहर में घर घर कचरा संग्रहण के लिए नगर परिषद द्वारा शुरू की गई ऑटो टिपर व्यवस्था दम तोड़ती नजर आ रही है। नगर परिषद के पास 22 से अधिक ऑटो टिपर हैं, लेकिन अधिकांश दयनीय हालत में पड़े हैं। जो कुछ वाहन चालू भी हैं वे आम मोहल्लों में नहीं जाकर अधिकारियों और नेताओं के घरों तक ही सीमित रह गए हैं। आम लोग कचरे के ढेर से परेशान हैं। पीलीभीत के पूरनपुर में हिंदू संगठनों ने कश्मीर, बंगाल और बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं के खिलाफ मामलों को लेकर हत्याओं के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया है। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पोस्टर जलाकर आक्रोश जताया और प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा है। वहीं बीएचपी और बजरंग दल ने भी हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग उठाई है। ग्वालियर में प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट और ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने हजीरा इंटक मैदान में दुकानदारों से संवाद कर उनकी समस्याओं का समाधान किया। इसके बाद दोनों मंत्रियों ने दीनदयाल रसोई में भोजन कर जनसेवा का संदेश दिया। तानसेन मकबरा, पुरानी सब्जी मंडी और चूड़ी मार्केट रेलवे स्टेशन के निर्माण कार्य का भी निरीक्षण किया गया। मथुरा के वृंदावन में विद्युत विभाग के आधा सैकड़ा संविदा कर्मचारियों ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया है। कर्मचारियों का आरोप है कि विभाग और प्रबंधन के अनैतिक रवैये और अत्यधिक मानसिक दबाव के चलते उन्होंने यह कदम उठाया है। पागल बाबा विद्युत कार्यालय पहुंचकर कांशीराम, चैतन्य विहार, ग्रामीण, छठीकारा, देवी आर्ट्स और रंगजी सब स्टेशन से जुड़े कर्मचारियों ने अपना इस्तीफा दिया। भोपाल पुलिस ने जीआरपी के हेड कांस्टेबल दौलत खान पर हमला करने वाले मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि जीआरपी की टीम रानी कमलापति रेलवे स्टेशन परिसर में मौजूद दुकानें और रेस्टोरेंट बंद कराने के लिए पहुंची थी। इसी दौरान हेड कांस्टेबल दौलत खान ने कुछ युवक और लड़कियों को स्टेशन परिसर में शराब पीने से रोका तो युवकों ने दौलत खान पर हमला बोल दिया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअल बैठक के माध्यम से सभी जिलाधिकारियों को राज्य में सुरक्षा, सत्यापन और सूचनाओं के प्रबंधन को लेकर सख्त निर्देश दिए हैं। सीएम ने 4 धाम यात्रा और अन्य धार्मिक स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रखने का आदेश दिया है। साथ ही उन्होंने फेक न्यूज फैलाने वालों पर तत्काल कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए हैं। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष धर्मेंद्र साहू का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि छत्तीसगढ़ में नक्सली उन्मूलन का अच्छा काम चल रहा है, इस पर पाकिस्तान को बोलने का कोई हक नहीं है। वह अपने देश की बात करें। और पूर्व विधायक यूडी मिंज के विवादित पोस्ट को लेकर उन्होंने कहा है कि यूडी मिंज ने इस बात से पूरी तरह से इनकार किया है। बुलंदशहर जिले के खुर्जा जंक्शन रेलवे स्टेशन पर एक बड़ा रेल हादसा चल गया है। बता दें कि टुंडला से दिल्ली की ओर जा रही मालगाड़ी के 2 डिब्बे अचानक पटरी से उतर गए। गनीमत रही है कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है। घटना की सूचना मिलते ही रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी और तकनीकी विभाग की टीमें मौके पर पहुंच गई। आनन फानन में राहत और मरम्मत कार्य शुरू किया गया। 29 अप्रैल को नगर निगम की सामान्य सभा आयोजित की जाएगी। एक देश एक चुनाव को लेकर सामान्य सभा होगी। इसकी जानकारी निगम सभापति सूर्यकांत राठौड़ ने पत्रकार वार्ता कर दी है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि महापौर मीनल चौबे के पार्षदों के हस्ताक्षर वाले पत्र में एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर विशेष सम्मेलन की बात की गई है। कानपुर के मोती झील स्थित लाजपत भवन में भारतीय खाद्य निगम श्रमिक संगठन का 7वां और 29वीं वर्षगांठ पर राष्ट्रीय अधिवेशन धूमधाम से संपन्न हुआ है। देश भर से आए हजारों सदस्यों ने रैली निकालकर श्रमिक अधिकारियों के लिए आवाज बुलंद की है। अधिवेशन में समान काम के बदले समान वेतन समेत कई मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई है और नई कमेटी का गठन भी किया गया है।